चलिए, और एक डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ इवेंट। क्या है? स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे हम अक्सर करते हैं। अक्सर कैसे करते हैं? ऐसे कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स of a finite sample space U। पहली बात, एंड आगे, ये तो हो गया, ठीक है। एंड आगे सेट, एक ऐसा सेट फॉर्म करो, फॉर्म formed by all outcomes, set formed by all outcomes where, जहां पे इवेंट A happens, एक ऐसा सेट फॉर्म करो बाय ऑल आउटकम्स, सभी आउटकम्स को लेके एक ऐसा सेट फॉर्म करो जहां पे इवेंट ए हो रहा है एंड बी डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ इवेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं सर? डिफरेंस ऑफ इवेंट, डिफरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? ए माइनस बी। हम जब भी ऐसा लिखते हैं ना ए माइनस बी, इसका मतलब ये होता है, ए माइनस बी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ओनली ए। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ओनली ए। इसको हम बोलते हैं ओनली ए, ओनली ए हैपन्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं बी माइनस ए, इसका मतलब क्या? ओनली बी, ओनली बी, ओनली ए। सर इसको समझाइए आप, है ना, किस तरीके से? लीजिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं और डाइस को थ्रो करने से नंबर क्या निकल के आते हैं सर? यही नंबर निकल के आएंगे। ये एक ही एग्जाम्पल से आप सब डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इवेंट ए कहता हूं कब? जब 1, 2 एंड 3 नंबर आ जाए। इवेंट बी कब बोलता हूं? जब नंबर क्या आ जाए? 3, 4 एंड 5। ये दो इवेंट हो गए, ये दो इवेंट हो गए। अगर इसको मैं लेता हूं ग्राफ के अंदर, मतलब वेन डायग्राम्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ये रहा आपका ये, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका इवेंट ए, है ना। ये हो गया आपका सर इवेंट बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यूनिवर्स। ए में क्या था? 1 था, 2 था एंड 3 था। बी में क्या है? 3, 4 एंड 5 था, है ना, ठीक है। तो अब समझना क्या है? डिफरेंस ऑफ इवेंट समझना है, ओनली ए समझना है। क्या समझना है? ओनली ए, ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब क्या सर? ये जो है ना, ये देख रहे हो? क्या देख रहे हो सर? ये वाला, ये देख रहे हो आप? ये पूरा, ये ओनली ए है ना। ये जो ए का पूरा सर्कल, सॉरी, ए का सर्कल दिख रहा है आपको? ए का सर्कल, इसे बोलते हैं ए, है ना। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, सिर्फ ये, सिर्फ ये। इंटरसेक्शन छोड़ दो आप, इंटरसेक्शन छोड़ दो, है ना। इसे हम बोलते हैं ओनली ए। तो अगर आपको पूछे ओनली ए कैसे लिखना है सर? ओनली ए हैपन्स, तो कैसे? ए में से बी माइनस कर दो, या मैं ऐसा बोलूं ए में से माइनस करो ए इंटरसेक्शन बी, तो भी ओनली ए हो जाएगा, है ना। या आपको बोले ओनली बी, ओनली बी फाइंड करना है, तो क्या करो? बी में से ए माइनस कर दो, या बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला,
तो ये यहाँ से आपको माइनस कर देना है तो आपको ओनली ए मिल जाएगा, यहाँ से माइनस कर देना है तो ओनली बी मिल जाएगा। दिस इज व्हाट डिफरेंस ऑफ इवेंट। एक बार फिर से देखो, ये तो सेम ही लाइन है जो हर बार लिखते वही है। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट ऑफ a finite sample space u and set ऐसा सेट फॉर्म करो by all outcomes where event a happens। तो ओनली ए फाइंड करना हो तो कैसे सेट फॉर्म करोगे? सेट कैसे फॉर्म करोगे सर? ये सेट कैसे फॉर्म होगा ओनली ए का, जिसमें क्या आने वाला है? सिर्फ 1 and 2, है ना? तो ये जो सेट फॉर्म किया where all outcomes a happens and b does not happen, इसे हम बोलते हैं क्या? डिफरेंस ऑफ इवेंट। सिंपल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, है ना, वो खत्म हो गए यहाँ पे, जितने इंपॉर्टेंट थे।